22 मई को होता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैसा कि यूएन का एक आर्टिकल है। बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जैसा कि हम बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस यहाँ देख सकते हैं, एंटोनियो गुटेरेस जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है, उनकी लाइन्स है कि बायोडाइवर्सिटी का जो इशू है, बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है, उससे ना तो कोई कंट्री अकेले डील कर सकती है, और बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस इंपॉर्टेंट है हमारे प्लेनेट के लिए। ये इस बार 2025 की थीम है, हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये थीम क्या कहती है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे हैं 2030 के, और जो हमारे एफर्ट्स है टू कंजर्व नेचर और एंड बायोडाइवर्सिटी, उन एफर्ट्स को अलाइन करना होगा दोनों को, बिकॉज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम देखेंगे यहाँ है हमारे पास कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जो हमारे UNCBD की COP15 हुई थी 2022 में। उसमें ये फ्रेमवर्क निकल के आया था, जिसमें ये बात की गई थी कि हमें जो है बायोडाइवर्सिटी के इशू से और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, दोनों के एफर्ट्स को अलाइन करना होगा। दोनों को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, दोनों के एफर्ट्स को हमें अलाइन करना होगा। इसमें हमने कुछ टारगेट्स और कुछ गोल सेट किए थे। जैसे कि कुछ टारगेट है, जैसे 30% ऑफ लैंड एंड ओशन एरिया को हमें प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर लाना है, और हमें डिग्रेडेड इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है, और पॉल्यूशन एंड हार्मफुल सब्सिडी जो कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र की है, उसे हमें कम करना है। सो अगेन अगर हम देखें तो इस बार की थीम को अगर देखें, हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब हमें दोनों के एफर्ट्स को अलाइन करना है, आइसोलेशन में नहीं देखना है। दैट्स वाई हम जो है दोनों के गोल्स को अचीव कर सकें, इसको हम आइसोलेशन में अचीव नहीं कर सकते हैं। यही कहा गया है हमारे पास कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, और जो हमारे पास डिक्लेरेशन आई थी 2022 में आफ्टर COP15 ऑफ UNCBD।